हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की कल रात की सोच क्या थी, क्या कुछ फील कर रहे थे वो रात को, क्या आपके बारे में सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे, क्या कुछ उनकी कैसी एनर्जीज थी उनकी कल रात की, ये जानेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आप ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, पार्टनर में फोकस हो जाइए। उससे पहले अपना नाम जरूर ले लीजिएगा। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। आप न्यूट्रल रहिएगा। अपने पार्टनर का, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। गाइज, ये जो रीडिंग है ये किसी के लिए भी हो सकती है। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, क्रश, आप कमिटेड हैं तो उनके लिए भी हो सकती है, एक्स के लिए भी हो सकती है, आपके पार्टनर के लिए है बेसिकली, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कल रात की थिंकिंग क्या थी उनके लिए, क्या कुछ चल रहा था उनके दिमाग में कल रात को। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द फूल, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द लवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जो राशियां यहाँ पे निकल कर आई हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एरिस मेष, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। इसी के साथ साथ यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस वृषभ, कैप्रिकॉन धनु, वर्गो कन्या राशि। और साथ में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। कैंसर, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ आई हैं। मेरे ख्याल से सारी ही राशियाँ यहाँ पे कवर है। वैसे ये ओवरऑल सबके लिए है, जो भी इसको देख रहा है रीडिंग सबके लिए ये लागू होगी, ठीक है। सबके लिए होगी ये रीडिंग। तो जो आपके पर्सन जिनको भी आप डील कर रहे थे ना, वो किसी चीज़ से मायूस हैं, किसी चीज़ से तो नाराज़गी नज़र आ रही है, उनकी परेशान है वो। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल टूटा है। उनको ऐसी कोई चीज़, आपकी ऐसी कोई चीज़ उनको बुरी लगी है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जिसके कारण वो कल रात को परेशान थे। और अचानक से जैसे कुछ बात जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी है और आपने उनको बोली है, जो वो समझे नहीं, या जो आप कहना चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं समझा और उसका गलत तरीके से मायने निकाल कर उसको एक्सेप्ट किया, जिसके कारण उनको हर्ट हुआ है। या तो वो पास्ट की बात हो सकती है या ये रिसेंट, या तो ये पास्ट की बात हो सकती है या तो ये प्रेजेंट में चला आ रहा है, जो कि आपने कुछ बोला हो और उनको हर्ट कर गया हो। या तो वो पास्ट की बातें सोच सोच के परेशान हो रहे हैं आपसे। रिलेशन अगर वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है और तो उनको बहुत हर्ट हो रहा है। और चीज़ें वो कुछ भी हो सकती है, या तो आपने मूव ऑन कर लिया हो उनसे, या आप उनको कम समय दे रहे हो, या जो उन्होंने आपके लायक एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपने किया हो। आपकी कोई भी ऐसी बिहेवियर उनको पसंद नहीं आया जिसके कारण वो कल रात को थोड़ा सा हर्ट हो रहे थे, परेशान थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि आपने उनको धोखा किया है। ऐसा कुछ था जो वो कहना चाह रहे थे, आप नहीं समझे उनकी बातों को, या तो आप कुछ कहना चाह रहे थे वो नहीं समझे। मतलब प्रॉपरली ना आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्यूज़न सा था, जो चीज़ नहीं होनी थी जिस वजह से वो हो गई है।
तो वो चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो। अगर आपने उनमें कुछ किसी प्रकार का कोई ब्लेम लगाया है, आपने बोला है कि आप मुझे समय नहीं देते हो, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, मेरे को फ़ोन नहीं करते हो, मेरे से मिलते नहीं हो, तो वो चीज़ उनको थोड़ी सी पसंद नहीं आई। उनको लग रहा है कि सारी सिचुएशंस तो आपको पता है, उसके बावजूद अगर आप ऐसी तरीके से बात करते हो उनको, तो उनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। उनको पता है कि उनकी गलतियां कहाँ हैं, पर जब दिमाग जिस समय जैसी फीलिंग्स में जिस एनर्जी में कुछ बोला जाता है, तो वो एनर्जीज हमें जल्दी से पिक नहीं होती है कि सामने वाला कह क्या रहा है। तो उनकी ऑलरेडी उनकी पर्सनल लाइफ में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल नज़र आ रहा है। वो उनके काम में, अपने फैमिली में, अपने करियर में, अपने जॉब में पहले से ही बहुत व्यस्त नज़र आ रहे हैं। और अगर उनको कहीं इमोशंस, वो कहीं पे बात शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप हो। वो चाहते हैं कि आपसे वो सारी बातें शेयर कर पाएँ, पर ये हो रहा है कि ना आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है। आप दोनों ना एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। सिचुएशन में है कि वो आपका गलत भी नहीं करना चाहते हैं। वो सोच रहे थे कि आपके साथ भी सही हो और उनके साथ भी सही हो। इन शॉर्ट कि वो चाहते थे कि आप मेरे को समझो और मैं तो आपको समझ ही रहा हूँ। तो चीज़ें मतलब बैलेंस होनी चाहिए, आपस में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। उनको ये चीज़ें हर्ट कर रही थी। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो वो आपने उनको चीट किया है, आपने उनका दिल दुखाया है किसी कारण से। ये इस टाइप की एनर्जीज मुझे लग रही है। या तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। वो चीज़ उस एनर्जी में थे वो कि उनको कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं दिक्कत नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनकी एनर्जीज़ में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, वो याद करके ही परेशान हो रहे थे। और इसी के साथ साथ एक जो अच्छा बॉन्ड जो आपके अंदर और उनके अंदर है ना, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप पहले तो उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, आप तो हमेशा उनको टाइम देते थे, जब वो बोलते थे तब आप उनके लिए अवेलेबल रहते थे। पर अचानक से आप उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि आज वो आज भी वो ही हैं। बस अंतर ये है कि आप उनको समझो। तो उनको वो चीज़ हर्ट हो रही थी। उनको जो उनकी फीलिंग्स थी, वो बस ये चाहते हैं कि आप दोनों ना एक दूसरे को समझो। आप उनको वैसा ही प्यार करो जैसे पास्ट में करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो तो चेंज नहीं हुए, जैसा आपने उनको एक्सेप्ट किया था वो आज भी वैसे ही हैं। पर आप पता नहीं क्यों उनको समझ नहीं पा रहे हो। इस टाइप की उनकी एनर्जीज़ थी। उनको वो ऑब्स्टिकल लग रहे हैं, उनकी लाइफ में वो ऑब्स्टिकल है उनको, जहाँ पे परेशानी हो रही है। इससे ना वो आगे का चीज़ें क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ डाउट है उनके मन में आपको लेकर, जो वो क्लियर करना चाहते हैं, पर आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। तो एक चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, या तो पास्ट में हुआ है या रिसेंट पास्ट में कह सकते हो आप, जिसके कारण वो परेशान तो हो रहे थे और उनको एक डर सता रहा था कि रिलेशनशिप का द एंड ना हो जाए, मतलब ये ख़त्म ना हो जाए। इनको ना आपसे थोड़ा सा इस मामले में है कि आपने अगर मूव ऑन कर लिया ना, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर चीज़ें मिसकम्युनिकेशन है, कहीं पे किसी ने हर्ट किया है, तो उसको क्लियर करो बैठ के। ये ऐसे सिचुएशन नहीं है कि कुछ गलती हुई और उसका ये सज़ा दी जाए कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और इनकी एनर्जीज़ में ये भी लग रहा है कि जब ये आपके साथ थे ना, तो ये कभी भी थोड़ी सी बच्चापना, एक बच्चा जैसे बच्चे के अंदर रहता है ना, कि जब अपना मूड आया तब इन्होंने बात करी, जब इनका मन करा तब इन्होंने आपसे मिलने को कह दिया। कभी आपसे बात करते हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं। इनका मूड ऑफ होता है तो ये मूडी किस्म के लग रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली चलने वाले लग रहे हैं, जिसके कारण आपने इनको कुछ बोला हो या कुछ ऐसी बात चली हो जो क्लियर करना चाह रहे हो आप, और ये उस एनर्जी में थे कि उसको समझ नहीं पाए। तो ये चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें। और अगर कोई चीज़ कहीं पे अगर ये ख़त्म होकर हो रही है कि रिश्ता आपसे ख़त्म है, तो ये उनको हर्ट कर रहा है, ये उनसे परेशान है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर वैसा ही बॉन्ड हो जैसा कि पहले चला आया था। आप उनको समझो, और अगर वो कहीं पे गलत हैं तो उनको एटलीस्ट फ़ोन करके बोलो तो तुम यहाँ पे गलत हो, तो वो उसको हटाने के लिए तैयार हैं। मतलब आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके लायक बनना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में जब थे तो बहुत हैप्पीनेस थी उनकी लाइफ में,
और उन्होंने काफ़ी लोगों से आपकी तारीफ़ें करी हैं, आपकी बातें करी हैं, मतलब आपके साथ ना उनके बहुत बेस्ट अपनी लाइफ के इमोशंस जुड़े हुए हैं और वो उसको मिस कर रहे थे। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो चाह रहे थे कि आप उनसे बात करो और चीज़ों को शॉर्ट आउट करो। रिश्ता ख़त्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है रिश्ते का। वो उस एनर्जी में थे। हो सकता है वो अपने करियर में बहुत फोकस्ड हो, इस वजह से आपने उनको कुछ बोला हो। वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, ये पता चल रहा है, पर उसी के साथ साथ ना उनको अपने जॉब करियर से भी प्यार है। तो हो सकता है वो अपने वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और लव रिलेशनशिप को गारंटेड ले रहे हो, उसको हल्के में ले रहे हो कि ये तो चल ही रहा है, तो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। पर ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। आपको चाहिए कि भाई जब आप कुछ बोलो तो वो समझे। जब भी आप उनको अपने इमोशंस शेयर करते हो तो वो उसको अरे इसका तो रोज का ही है, वो इस एनर्जी में भी हो सकते हैं कि वो आपके इमोशंस को ना समझ रहे हो। आप कुछ भी शेयर करो कि आपको अपने अंदर का डर, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग शेयर करो उनके साथ, तो वो उसको समझे ना, वो कि ठीक है बाद में करते हैं, अभी हम काम कर लेते हैं अभी ये। तो उस टाइम पे उन्होंने उसको हल्के में लिया है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, आप क्या कहना चाहते हो उसको नहीं समझा है, और आपको ये बोल दिया हो कि इसके तो रोज़ के ड्रामे हैं ये सब चीज़ें। तो उस टाइप की एनर्जी लग रही है क्योंकि उन पे बच्चा बना है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे तो सीरियसली इसको लिया नहीं है, जिसके कारण वो चाहते हैं कल रात की एनर्जीज़ की सही हो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनकी बातें नहीं सुनी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपने नहीं समझा है, आपने डायरेक्टली उनको लिख कर दे दिया कि अब से हम नहीं मिलेंगे, अब से हम बात नहीं करेंगे। तो एक वो डर है ना, वो उनको कल रात को सता रहा था। वो चाहते हैं कि आपके साथ रिबॉन्ड हो, और वो आपको बहुत मिस कर रहे थे। जो आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी हुई होगी कभी भी, तो उसको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे थे। आपका एक हक, एक किस, एक प्यार भरा जो नज़रों से जैसे आपको देखना, आपका उनको देखना, तो वो उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे थे। और वो चाहते हैं कि चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि उनको ये चाहिए नहीं। उन्होंने ये सोचा नहीं था। वो जब थे आप तो आपको हल्के में लिया था, उन्होंने ये सोचा नहीं था। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक से सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर ऐसा डिसीजन क्यों नहीं, आपने उनको समझा क्यों नहीं। तो अब वो चाहते हैं कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाए आप दोनों के बीच में जो भी, और रात को मिस कर रहे थे। इमोशनली आपसे अटैच है, फिज़िकली आपसे अटैच है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है ना, आपके अलावा उनकी लाइफ में वो खुशी कोई नहीं दे सकता जो आप दे सकते हो। इसीलिए वो आपके हर चीज़, जो आप दोनों के इमोशंस हैं उनको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको बहुत याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, और चीज़ों को ना चाह रहे थे कि कुछ गलत ना हो उनके साथ और कुछ गलत ना हो आपके साथ। तो एक दूसरे की सुने, एक दूसरे को पहले समझें, फिर कोई ना कोई आगे डिसीज़न लें। क्योंकि गलती उनको ऐसा लगता है उनकी नहीं है, आपकी है। आप उनको इमोशंस नहीं समझते हो क्योंकि आपको उनकी सारी सिचुएशंस पता है। करियर से भी प्यार करते हैं तो वो भी आपको पता है, सब कुछ पता है। उसके बावजूद अगर आप उन पे चीज़ों पे ब्लेम लगा रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो जिससे उनको हर्ट हुआ है, जिससे वो परेशान हुए थे रात को, और अपने जो अच्छे मोमेंट थे उसको याद कर रहे थे और शॉर्ट आउट करने की सोच रहे हैं। वो आगे चीज़ों को क्लियर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। डर है, अभी तो दिल टूटा है, हर्ट है। अभी हो सकता है आपके सामने एटीट्यूड में आए कि मेरी गलती नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और उनको पता है कि उनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि आप उनके साथ थे तो उन्होंने लापरवाही करी। और आज ये है कि आज वो सब चीज़ें सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, पर आप खुद को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो ये थी गाइस रीडिंग, उनके कल रात की सोच आपके लिए क्या थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, एंजल्स नंबर क्लेम कीजिएगा 1111, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपने से बहुत सारा प्यार कीजिएगा और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी का धन्यवाद दिल से। हर हर महादेव।